नमस्कार दोस्तों, आरसी जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज सवाल जवाब। आज की इस वीडियो में आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ साथ आपके द्वारा भर्तियों से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ताजा मुख्य समाचार के बारे में। उसके बाद आपके द्वारा पूछे गए विभिन्न भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहली खबर कलेक्ट 2020 की परीक्षा को लेकर है। कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने और लॉकडाउन के कारण प्रवेश परीक्षाओं के स्थगित होने का सिलसिला जारी है। स्कूलों में दाखिले के लिए होने वाली कलेक्ट परीक्षा 2020 को टाल दिया गया है। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने कलेक्ट 2020 की परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है। अब यह परीक्षा 21 जून 2020 को दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होगी। इसके अलावा अब कलेक्ट 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 मई 2020 तक किए जा सकते हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इस महामारी के दौर में परीक्षा स्थगित किया जाना ही उचित है। दूसरी खबर दिल्ली विश्वविद्यालय की है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने मई से जून 2020 में होने वाली परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिए हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 मई 2020 निर्धारित की गई है। वैसे तो दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट अब तक कॉलेज में ही एग्जाम फॉर्म भरकर जमा करवाते थे, लेकिन इस बार कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने और लॉकडाउन के चलते दिल्ली विश्वविद्यालय ने मई से जून में प्रस्तावित परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी किए हैं। तीसरी खबर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नायब तहसीलदार चुनाव कानून को और टीजीटी समेत विभिन्न पदों की 1137 रिक्तियों को भरने के आवेदन की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। अब इच्छुक उम्मीदवार 15 मई 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले यह तिथि 17 अप्रैल 2020 निर्धारित की गई। चौथी खबर यूपीएससी की आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम 2020 को लेकर है। आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम 2020 31 मई 2020 को प्रस्तावित है। इधर प्रतियोगी छात्रों के मन में सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है कि परीक्षा निर्धारित तिथि पर होगी या नहीं। संघ लोक सेवा आयोग यह साफ कर चुका है कि वह 3 मई 2020 को लॉकडाउन खत्म होने के बाद इस संबंध में फैसला लेगा। लेकिन यह भी सच है कि आयोग इस परीक्षा को तय तिथि पर कराने की तैयारी कर रहा है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में हर वर्ष आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस बनने का खौफ संजो कर रखने वाले करीब 9 से 10 लाख युवा रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इनमें से 7 से 8 लाख युवा परीक्षा में बैठते हैं। इस वर्ष करीब 10 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण को और लॉकडाउन को देखते हुए स्थितियां इस समय सामान्य नहीं है। लेकिन यूपीएससी परीक्षा को निर्धारित तिथि पर करवाने के लिए तैयारी कर रहा है। क्या परीक्षा निर्धारित तिथि पर होगी या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 मई 2020 के बाद फैसला आएगा, लेकिन आप इसको लिख कर ले लीजिए। जहां तक मुझे जानकारी है और मैं अपनी जानकारी के आधार पर ही आपको जानकारी देता हूं, तर्क के साथ देता हूं कि परीक्षा 31 मई 2020 को प्रस्तावित है, हो नहीं पाएगी। आप लिख लीजिए और नोट कर लीजिए, आज की डेट लिख लीजिए। जहां तक मुझे जानकारी है, मैं अपनी जानकारी के आधार पे तर्क के साथ मैं आपको जानकारी देता हूं। अब आइए आपके द्वारा पूछे गए विभिन्न भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। आपके मन में भी अगर कोई सवाल है, आप प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेते हैं, तो बेहिचक अपना प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आपकी हर एक प्रश्न का उत्तर सही और सटीक इस चैनल के माध्यम से देने का प्रयास किया जाएगा। पहला प्रश्न अमित यादव जी का है। अमित यादव जी लिखते हैं, सर मैं अमित यादव, सर आपकी वीडियोज़ की जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम होगी। मुझे हमेशा आपकी वीडियोज़ का इंतजार रहता है। मैंने अपने बहुत से फ्रेंड को भी आपकी वीडियोज़ को देखने के लिए बोला है, वो भी देखते हैं एंड बहुत खुश हैं। सर प्लीज़ मुझे एक जानकारी बता दीजिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी में जो विज्ञापन संख्या 50 में एशियंट इंडियन हिस्ट्री कि कितने पोस्ट आएंगे। सर प्लीज़ ज़रूर जानकारी दीजिएगा। तो अमित यादव जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो वर्तमान की जानकारी है, करंट स्टेटस है, उसके आधार पे एशियन इंडियन हिस्ट्री के कुल 31 पद हैं। 31 पदों पर विज्ञापन जारी होगा। पदों की संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है, तो आप मान कर चलिए कि पदों की संख्या और बढ़ेगी। वर्तमान की जो जानकारी थी मेरे द्वारा आपको दिया गया है। अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप कभी भी कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिएगा। आपके हर एक सवाल का जवाब इस चैनल के माध्यम से देने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा पर फरजाना जी का है। फरजाना जी लिखती हैं, सर चकबंदी लेखपाल में पेट लागू होगा या नहीं होगा, और जूनियर असिस्टेंट 2019 का रिजल्ट कब तक आएगा। तो फरजाना जी, मैं आपको बताना चाहता हूं
अगर चकबंदी लेखपाल का विज्ञापन पुराने विज्ञापन के तहत संशोधित करके आता है तो पेट एग्ज़ाम लागू नहीं होगा। वैसे इस समय जो वर्तमान की स्थिति है, शासन पेट एग्ज़ाम कराने के मूड में नहीं है। कारण है कि 2022 में चुनाव है। अगर पेट एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो कम से कम 40 लाख अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। उसके 3 माह बाद एग्ज़ाम होगा, 2 माह बाद परिणाम आएगा, तो मई जून तक का समय चला जाएगा। इसलिए शासन स्तर पर जो चर्चाएं चल रही हैं कि पेट एग्ज़ाम किसी भी परीक्षा में लागू ना किया जाए। फिलहाल आयोग के अध्यक्ष की मंशा है कि पेट एग्ज़ाम हो। अब देखना होगा कि इस पर सहमति बनती है या नहीं। फिलहाल आपने चकबंदी लेखपाल में पेट लागू होने की बात कही है। अगर पुराने विज्ञापन के तहत वैकेंसी आती है संशोधित होके तो पेट एग्ज़ाम लागू नहीं होगा। दूसरा सवाल है आपका कि जूनियर असिस्टेंट 2019 का रिजल्ट कब आएगा। तो जूनियर असिस्टेंट 2019 का रिजल्ट अभी तैयार नहीं है, अभी आपको इंतज़ार करना होगा। जूनियर असिस्टेंट 2019 का रिजल्ट जून के लास्ट या जुलाई माह में जारी किया जाएगा, तो आप जुलाई माह तक का इंतज़ार करें। आगे कोई जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा।